आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार शाम कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल बरेली लाया गया था, जहां DIG जेल कुंतल किशोर ने जेल प्रशासन को कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा था। बरेली में 2 अलग अलग स्थानों पर सेंट्रल जेल परिसर हैं। धनंजय सिंह को सेंट्रल जेल 1 में रखा गया था। बैरक को लेकर भी जांच की गई। जेल लाए जाने से पहले ही पूर्व सांसद को जमानत मिली तो जेल प्रशासन ने इसलिए राहत की सांस की जल्द ही रिहाई हो जाएगी। बरेली सेंट्रल जेल में पूर्व में माफिया अतीक अहमद और इसका भाई अशरफ भी रह चुके हैं। बरेली सेंट्रल जेल में ही पिछले वर्ष उमेशपाल हत्या की प्लानिंग की गई। शूटर मिलने के 13 दिन बाद ही प्रयागराज में अतीक व अशरफ के गुर्गों ने प्रयागराज में उमेशपाल को मार दिया था। तभी से बरेली सेंट्रल जेल में बाहुबली और बड़े माफियाओं की निगरानी बढ़ा दी गई थी। धनंजय सिंह की रिहाई का परवाना मंगलवार शाम तक जेल पहुंचना था, लेकिन कागजों की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। मंगलवार रात ही पूर्व सांसद के समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज सुबह करीब 14 गाड़ियों में समर्थक सेंट्रल जेल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक दिया, जहां अलग अलग स्थानों पर गाड़ियां रहीं। सुबह करीब 1 घंटे में जेल की कार्रवाई पूरी हुई, जिसके बाद रिहाई होने के बाद धनंजय सिंह जौनपुर के लिए रवाना हुए। जेल चल जाएगा अभी। अरे यार मेरा बिल्ला लगा दिया ना यार, तुम कैसे करते हो यार? परफेक्ट गेट बनाओ कर दो। उसके बाद ये सीधे जौनपुर के लिए आएंगे। जौनपुर संजीव के साथ पीछे हो जाइए, पीछे आप लोग पीछे हो जाइए भैया, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे। संजय बैठिए 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 चलें। हो चुके हैं और देख सकते हैं इसी गाड़ी में धनंजय सिंह सवार हैं। अब वो यहाँ से सीधे जौनपुर जाएंगे। उनके साथ में उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं जस्ट पीछे बैठे हुए हैं धनंजय सिंह जी। इसी गाड़ी से ये धनंजय सिंह यहाँ से जा रहे हैं। इन्होंने मीडिया से बात अरे आने दो आप क्या करेंगे? अरे आगे की क्या रणनीति क्या आगे की तैयार की है? आगे की क्या रणनीति तैयार की है? आप हटाओ ना वाले हो तो क्या अभी सब उनके साथ कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग थोड़ा दूरी पर आइए। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जुडिशियल प्रक्रिया से जमानत पे आया हूँ मैं। मुझे एक फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी, करप्शन का इशू था जिसको मैंने रेज किया है और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। एक करप्शन का मामला था नमामि गंगे का और उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से,
अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर सर जाएंगे। अभय सिंह ने आपका आरोप लगाया कि आप सबसे बड़े डॉन हैं और उनके लिए हमला आपने कराया है। वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों के विषय में बात कम करिए। सर आपको जेल चेंजेस किया था, क्या मानते हैं किसकी साजिश है? क्या आप चुनाव जेल बदलने की कोशिश वो कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया रही होगी, अब उसके विषय में बाद में देखेंगे। अभी निकल के चलने दीजिए क्षेत्र में। आपका आरोप लगाया कि आप सबसे बड़े डॉन हैं और उनके लिए हमला आपने कराया है। वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों के विषय में बात कम करिए। सर आपको जेल चेंजेस किया था, क्या मानते हैं किसकी साजिश है? क्योंकि आप चुनाव जेल बदलने की वो कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया रही होगी, अब उसके विषय में बाद में देखेंगे। अभी निकल के चलने दीजिए क्षेत्र में। यहाँ से निकल चुके हैं और वो अपनी गाड़ी पे बैठ चुके हैं और यहाँ से अब सीधे जौनपुर के लिए निकल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं टीवी 9 पर। खास बातचीत में उन्होंने कहा यहाँ पर सीधे बहुत सारे समर्थक सारे लोग इकट्ठा लगा के बोल रहे यहाँ पर के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जुडिशियल प्रक्रिया की जमानत से आया हूँ मैं। मुझे एक मुकदमे में सजा हुई थी जिसको मैंने रेप किया और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। एक करप्शन का मामला था नमामि गंगे का और उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा। पहले बात अरे आने दो अरे आगे थोड़ा आगे से हटिए। आप आगे भाई रुक तो जाओ, उनको आने तो बोल दीजिए। अरे आगे से तो हटिए। धनंजय जी आज जेल से अरे आगे से हटिए। कौन है आप? अरे आप हट जाओ ना यार, आप आगे से हट जाओ। अरे आप आगे से हटो, आप हाथ क्यों लगा रहे हो? आप हट जाओ ना यार, हटो यार, आगे से हटो। धनंजय जी अरे आगे से हटो। अरे क्या अरे आगे से हटो, आप लोग तो हटो। आप लोग हटो। क्या बोलेंगे धनंजय जी? आज क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूँ मैं। मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? अरे रुक जाइए यार, अरे रुक जाइए, आप धक्का मत दीजिए। देखेंगे अभी निकल के चले।